my channel Abhilasha Sharma this side. Hope you all are doing good. So guys, today I'm here with an interesting story and without wasting time, let's get started. So एक बार क्या होता है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता है जो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है और कुछ ही टाइम बाद उस मूर्तिकार के एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेटा हो जाता है। सो वो भी स्टार्टिंग से ही मूर्ति बनाने में इंटरेस्ट लेता है। सो गाइस अब क्या होता है, जब भी वो छोटा सा बच्चा मूर्तियां बनाता तो हमेशा अपने पापा के पास लेके आता मूर्तियां, दैट आज पूछने के लिए अपने पापा से कि पापा मेरी मूर्तियां कैसी बनी है। सो क्या होता कि उसके पिताजी उसकी बहुत तारीफ करते, उसकी बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ करते, बट हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकाल देते उसकी मूर्तियों में। इस बार ये नहीं है, ये नहीं है, तुमने ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया। और बेटा भी बिना पापा की उन कमियों को दिल पे लिए इम्प्रूवमेंट पे वर्क करता। वो भी सोचता ठीक है अगली बार मैं और अच्छी बनाऊंगा। तो क्या होता है गाइस, टाइम बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मार्केट में उस बच्चे की मूर्तियों की पहुंच और पूछ बहुत ज़्यादा होती है। उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसके स्टैचूज के लिए। वहाँ पे ही उसके पिताजी की मूर्तियाँ वही सेम रेट पे बिकती हैं, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो टाइम अच्छा चलता रहता है, बेटा एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार बन जाता है। तो एक बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है, अब वो बच्चा नहीं रहा था, आई मीन ही वॉज अ मेच्योर पर्सन। सो वो अपनी मूर्ति अपने पिताजी के पास लेके आता है और पूछता है पिताजी मूर्ति कैसी है। तो हमेशा की तरह उसके पिताजी उसकी तारीफ करते कि हाँ तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन इसमें ये कमी रह गई है। तो बच्चा कहता है अच्छा, अगर मेरी मूर्तियों में ऐसे ही कमी है तो मेरी मूर्तियां बिकती क्यों नहीं है, और अगर आप इतने ही अच्छे सलाहकार हो तो फिर आपकी मूर्तियां क्यों नहीं बिकती हैं। सो ये बात सुन के उसके पिताजी चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते और अपने घर आ जाते हैं। कुछ टाइम तक तो उस बच्चे की मूर्तियां बहुत अच्छे से बिकती रहती हैं और लोग उसकी मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन धीरे 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 लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसकी मूर्तियों में से, पैसे भी नहीं कमा पाता है। सो एक दिन थोड़ा सा वो नेगेटिव हो जाता है और वो अपने पापा के पास जाता है और पूछता है पिताजी आपको पता है हम मार्केट में मेरी मूर्तियों को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो पहले मिला करता था। पिताजी कहते हैं हाँ, तो अब बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। तो बोलते देखो बेटा, ना ही मैं एक बहुत अच्छा सलाहकार हूँ, ना ही मेरी वो सलाह जो तुम्हें दी गई थी मूर्तियों के ऊपर वो हमेशा ठीक थी। बट मैं क्या करता था, जब भी तुम मेरे पास मूर्ति लेके आते थे तो मैं उसमें कमी बताता था, और तुम उस समय अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते थे और तुम हमेशा बेहतर की तलाश में रहते थे कि अच्छा इस बार ये अच्छा नहीं हुआ, लेट मी ट्राई नेक्स्ट टाइम। सो आप नेक्स्ट टाइम उसे अच्छा करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आप अपने काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड देयर। तो बोलता अच्छा, तो बोलता मुझे क्या करना चाहिए। उसके उसके पिताजी उसे जवाब देते हैं कि अपनी लाइफ से और अपने काम से अनसेटिस्फाइड होना सीख लो, क्योंकि जिस दिन तुम सेटिस्फाइड हो गए उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम संपूर्ण क्या बोलते हो उससे, संपूर्ण संपन्न हो, तुम्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, यू नो एवरीथिंग। लेकिन अगर आप अपने काम से और अपने आप से अनसेटिस्फाइड रहोगे तो आप हमेशा बेहतर, दिन बे दिन बेहतर बनते रहोगे। बेटा ये बात अच्छे से समझ जाता है और खुद ही अपने डू नो अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, सो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह अपने लिए काम करने लग जाता है। अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से इवेल्युएट करता है, देखता है कि हाँ कहाँ कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो उसे अच्छे से सुधार लेके आता है। सो गाइस आपने बहुत ही प्रसिद्ध दोहा सुना तो होगा ही, निंदक निरिय राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुहाए।
सो गाइज, हम लोग सोचते हैं कि जो लोग हमारे आसपास और हमें कमियां बताते हैं हमारे काम में, कई बार क्या होता है हम उनसे नफरत कर बैठते हैं कि अरे ये ये बताएगा क्या मुझे कि कैसे कैसे क्या काम होता है. एंड देर आर अ फ्यू सिचुएशंस लाइक मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में होती है बात, तो कई बार एम्प्लॉयज हर्ट हो जाते हैं, राइट. कई बार रिलेटिव्स में होती है, अगर किसी एक रिलेटिव ने किसी को कुछ बोल दिया तो हाँ, हमेशा तो नहीं, लेकिन मैं क्या क्या बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर आप में कोई कमी बता रहा है, अगर आपको कोई मिरर शो कर रहा है अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर एथिक्स, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि हाँ, इट्स ओके, हो सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, एंड नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट. सो अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, then you should always try to be the best. Thank you for watching this video. If you like this video, then please like it and do subscribe my channel. Something which you feel that I also need improvement, then please share it in the comment box. Till then, stay happy. Bye bye. Love you.